छमक छमा छम नाचे जोगी तरस की मन में चाह लिए। छमक छमा छम नाचे जोगी तरस की मन में आह लिए। पग में घुंघरू छम छम बाजे, पग में घुंघरू छम छम बाजे, कर में जपते हैं माला। गोकुल की पावन गलियों में नाचे जोगी मतिवाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जय हो। राजद्वार पर खड़ा पुकारे, बोलत है मधुरी वाणी। राजद्वार पर खड़ा पुकारे, बोलत है मधुरी वाणी। अपने लाल का दर्श करा दे, योगी ने मन में ठानी। अपने लाल का दर्श करा दे, जोगी ने मन में ठानी। लाखे हटाओ पर ना मानो, लाखे हटाओ पर ना मानो, देखूंगा तेरा लाला। लाखे हटाओ पर ना मानो, देखूंगा तेरा लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। यशोदा द्वार पे आई, अपने लाल को गोद लिए। माती यशोदा द्वार पे आई, अपने लाल को गोद लिए। अति विभोर हो शिव शंकर ने, बाल कृष्ण के दर्श किए। अति विभोर हो शिव शंकर ने, बाल कृष्ण के दर्श किए। पंच वेद परिक्रमा करके सिंगी नाद बजायो। सूरदास बलिहारी कन्हैया, युग युग जिए तेरो जायो। नगर में जोगी आयो, नगर में जोगी आयो। यशोदा के घर आयो, यशोदा के घर आयो। सबसे बड़ा तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अहो बकीयम स्तन कालकूटम। अहो बकीयम स्तन कालकूटम। जिघांसया पाए दप्प साध्वी, लेबे गत्र धातृजिताम ततोन्याम। कंबा दयालुम शरणं व्रजे। ध्यान से सुनो। सुखदेव जी महाराज विवेचन करते हैं, राजन परीक्षित सुनो ध्यान से।
सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सावधान करते हैं, राजन सावधान, अहो बकीयम स्तनकालकूटम। आज पूतना गोकुल में आती है, ध्यान देना। पूतना शब्द का अर्थ होता है पूतना, पूतम पवित्रम, सुनना ध्यान से, पूतम पवित्रम ना इति पूतना, पूतम पवित्रम ना नहीं। जो पूत नहीं है, जो पवित्र नहीं है, जिसका हृदय, जिसका दिल कलशुओं से भरा है, मल मालिन्य से भरा है, वासनाओं से भरा है, विकारों से भरा है, सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित वही पूतना है। ध्यान देना, पूतम पवित्रम ना इति पूतना, जो पवित्र नहीं है, जिसके अंदर वासनाओं का भंडार है, अनेक वासनाओं से संलिप्त है। हम थोड़ा इस प्रसंग का आपको आध्यात्मिक अर्थ बतलाएं, सुनो ध्यान से सुनो। कथा पक्ष बाद में, कभी कभी आध्यात्मिक पक्ष सुनो, किसी चरित्र का व्यवहारिक सुनो, किसी चरित्र का पारिवारिक अर्थ सुनो। आइए आध्यात्म देखो, पूतना का विवेचन करते हैं। बड़ा सुंदर विवेचन है। बोले यह जो पूतना है गोकुल में आई, और जब गोकुल में आई उस दिन तिथि क्या थी? 14 क्या थी? 14 के दिन, अष्टमी के दिन तो भगवान का जन्म हुआ है। क्या हुआ? अष्टमी के दिन भगवान का जन्म हुआ, और 14 के दिन, 14 की तिथि में पूतना ने गोकुल में प्रवेश किया। ए पूतना 14 को ही क्यों आई? त्रयोदशी को क्यों नहीं आई? द्वादशी को क्यों नहीं आई? दशमी को क्यों नहीं आई? ये 14 को ही क्यों आई? चतुर्दशी के दिन, चतुर्दशी तिथि में पूतना आई। इसका अर्थ समझो। सुंदर बात। इस कथा को जरा थोड़े अपने पास लाओ, नजदीक लाओ, अपने में झांको। इस कथा को, इस चरित्र को अपने में झांको, ध्यान से, तन्मयता पूर्वक, मस्तिष्क पर बल दे करके थोड़ा चिंतन करो, विचार करो कि पूतना 14 के दिन आई है। 14 क्या है? 14 का अर्थ होता है पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। कितने हो गए? 14। ध्यान देना, यह जो 14 हैं, यह जो 14 हैं, ये 14 बड़े खतरनाक हैं। हमारे अंदर पूतना प्रवेश कब करती है? ध्यान देना, हमारे अंदर वासना प्रवेश कब करती है? हमारे अंदर कुवासना कब आती है? हमारे अंदर कुवासना, दुर्वासना, वासना, विकृति, विकार तभी आता है जब हमारी पंच ज्ञानेन्द्रियां और पंच कर्मेंद्रियां, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये 14 के 14 गफलत में होते हैं। ध्यान देना, बाबा नंद मथुरा में, गोकुल में नहीं है। गायें घास चुगने गई हैं। कथा पक्ष, गायें घास चुगने गई हैं, बाबा नंद है नहीं। पूतना प्रवेश करती है गोकुल में। कथा पक्ष, अध्यात्म पक्ष, सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना इस पक्ष को, बहुत प्यारी बात है। इस 14 की तिथि में पूतना ने प्रवेश किया है। इस जीव के अंदर, जो जीवात्मा है, जीवात्मा, इस जीव के अंदर
तभी वासना आएगी, तभी कुवासना आएगी कि जब आप गफलत में होंगे, जब आप असावधान होंगे, सावधान नहीं होंगे, तब ये वासना आती है। ध्यान देना, गोकुल में आई। कहां आई? ये शरीर आपका गोकुल है। क्या है? ध्यान देना, पूरा चरित्र अपने में घटाओ। ये शरीर आपका गोकुल है और गोकुल के ठीक बीचों बीच नंद भवन है। कभी गए गोकुल में? आप गोकुल में गए होंगे तो आपने देखा होगा पूरे गोकुल के बीच में नंद भवन है। तो अहित यही शरीर गोकुल है और इस गोकुल के अंदर नंद भवन है और इस नंद भवन के अंदर अंदर कृष्ण विराजमान है। कौन विराजमान है? कृष्ण। हम स्वयं नहीं कह रहे हैं, एक गीता में कहा गया है, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अरे मैं कहाँ रहता हूं? भगवान बोले हृदय से। ये भगवान खुद कहते हैं कि मैं यहाँ रहता हूं। ये क्या है? नंद भवन। ध्यान देना, ये नंद भवन है। इस नंद भवन के अंदर इस गोकुल रूपी शरीर के बीचों बीच हृदय नंद भवन है। हृदय रूपी नंद भवन में चेतना रूपी कृष्ण रहते हैं। चेतना रूपी कृष्ण रहते हैं। ध्यान देना, सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ कि वो जो चेतना रूपी कृष्ण है उस पर कई प्रहार तो नहीं हो रहा है। हमारी चेतना है, उस चेतना पे कहीं प्रहार तो नहीं हो रहा है, कहीं पूतना तो दौड़ी नहीं आ रही है। ध्यान देना, जब पूतना ने प्रवेश किया तो सारे ग्वाल बाल ब्रजबाल गफलत में हैं और पूतना ऐसा रूप बना के आई, ऐसा रूप बना के आई है। हेलो, मेरा दिमाग चला गया रामायण में बात करते ही करते। जाके देखो एक रामायण की भी, वहां भी समस्या ऐसी है। राम को वनवास, यहां 14 की बात आ रही है ना। राम जी को वनवास कितने वर्षों का हुआ? 14 वर्ष का। यहां भी 14 और वहां भी 14। राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ। 12 का क्यों नहीं हुआ? 11 का क्यों नहीं हुआ? 14 का क्यों हुआ? ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात, बहुत अच्छी बात। रावण 14 जगह पे रहता है। कहां रहता है? रावण 14 जगह पे रहता है। पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये 14 रावण के रहने की जगह हैं। और इस 14 जगह रहने वाले रावण को राम मारेंगे। राम क्या करेंगे? मारेंगे। इसलिए राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ है। आइए, उधर भी 14, इधर भी 14। लंबी व्याख्या ना करूं, बोलो बहुत कथाएं कहनी है। कहो तो बढ़ा दूं, कहो तो घटा दूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान देना, रामायण में रावण 14 जगह पे रहता है। भागवत में पूतना 14 के दिन आती है। ये पूतना कैसे घुसी गोकुल में? ये पूतना तब घुसी जब ग्वाल ग्वाल गफलत में थे। और एक आपको बात बताऊं, बड़ी सुंदर बात बता रहा हूं, सुनना जरा ध्यान से मेरी बात को। गफलत में थे। दूसरी बात, पूतना ने ऐसा रूप बनाया, ऐसा रूप बनाया, बड़ा विलक्षण रूप बनाया। बड़ा विलक्षण रूप बनाया। रूप बना करके जब पूतना ने गोकुल में प्रवेश किया तो किसी के दिमाग में आया ही नहीं कि ये बालघातनी होगी, कि ये बालघातनी होगी। किसी ने सोचा भी नहीं, किसी ने विचारा भी नहीं। सभी रास्ता दी, जाने दो, जाने दो, जाने दो। ये तो बहुत अच्छी है, ये तो बहुत सुंदर है, इसको देखो ना। अरे भैया, हमको तो लगता है, भैया ग्वाल बालो, हमको तो ये लगता है कि साक्षात ये नारायण की पत्नी लक्ष्मी ही यहाँ मिलने आई है अपने देवता से। जाने तो रोको मत। कैसा तो कमल पकड़ा हुआ है, बढ़िया सुंदर, हाथ में रूप बनाया ना उसने।
क्या बनाया? रूप बनाया है। इतना अच्छा रूप बनाया है, बहुत सुंदर रूप बनाया है। यहां लिखा है उसका रूप बड़ा विलक्षण है। ध्यान देना, एक बड़ी अच्छी बात आपसे कहने जा रहा हूं। आदमी धोखा खाता है। पूतना कैसे आई? बन के। कैसे आई? जैसी है वैसे नहीं आई, बन के आई, बन कर के आई। ध्यान देना, शूर्पणखा राम के पास कैसे गई थी? बन कर के। रावण सीता के पास कैसे गया था? बन कर के। ताड़का कैसे गई? बन के। शूर्पणखा कैसे गई? बन कर के। मारीच कैसे गया? बन कर के। ध्यान देना, चिंतन करो। आध्यात्मिक पक्ष कह रहा हूं। आध्यात्मिक पक्ष है, रावण बनकर के जाता है, पूतना बनकर के जाती है, मारीच बनकर के जाता है। जो जो भगवान के पास बनकर के गए, ध्यान देना, पूतना बनकर के गई। अभी हाल होने वाला है, क्या आपको सुनने को मिलेगा? शूर्पणखा बन के गई, राम ने उसके नाक कान साफ कर दिए। रावण बनकर के गया, भगवान ने उसका भी। मारीच बन के गया, भगवान ने उसका भी। ध्यान देना, बनकर हम कभी भी भगवान के पास बनकर के नहीं जाएं। भगवान को पाखंड प्रिय नहीं है, भगवान को बनावट प्रिय नहीं है। भगवान कहते, ये मेरे प्रिय भक्तों, ए मेरे प्रिय प्यारे साधकों, तुम जैसे हो वैसे ही आ जाओ, जैसे हो। और देखो ना, दूसरी झांकी देखो, क्या शिबरी बनकर के गई? क्या भेलिनी बनकर के गई? जैसी थी वैसी तो चली गई। अरे सदना कसाई, सदना कसाई क्या बनकर के गया था? जैसा था वैसा ही चला गया। अरे पिंगला नाम की वैश्या क्या बन के गई? जैसी थी पिंगला वैसी चली गई। सदना कसाई जैसा था वैसा चला गया। ये सारे के सारे जैसे थे वैसे ही चले गए। ध्यान देना, आध्यात्मिक पक्ष है कि भगवान के समक्ष प्रस्तुत हो तो बन के नहीं, पाखंड नहीं, बन करके नहीं, जैसे हो वैसे ही चले जाओ, वैसे ही चले जाओ। शूर्पणखा बन के गई, क्या भगवान नहीं पहचाने? पूतना बन के गई, क्या भगवान नहीं पहचाने? मारीच बन के गया, क्या भगवान नहीं पहचाने? रावण गया, क्या भगवान नहीं पहचाने? सबको पहचान लेते हैं। बनो मत, बनो, बनो मत। ध्यान देना, बड़ी अच्छी बात कही जा रही है कि बनो नहीं, जैसे हो वैसे, जैसे हो वैसे। बनावट पर बहुत खुश न हुआ करो। आज दुनिया में बनावट बहुत चल रही है। सब व्यापार सैंपलों से होता है। सैंपल दिखाइए, नमूना दिखाइए, व्यापार कीजिए। आज आदि नमूना दिखाता है, असली माल तो वही रहता है। नमूना दिखाता है। ध्यान देना। अरे भैया, शिवरी का नमूना कैसा है? महात्मा गांधी का नमूना कैसा है? सैंपल कैसा है? सैंपल बहुत अच्छा नहीं है। भीलनी कैसी है? अरे काली कलूटी बैगन लूटी, रूप बहुत अच्छा नहीं है। चेहरा भी बस, रंग काला, बड़ा विलक्षण स्वरूप है। पिंगला का देखो, सदना कसाई का देखो, सैंपल बहुत अच्छा नहीं है। अरे अंदर शूर्पणखा को देखो, इनको देखो और इनको देखो, दोनों में कितना पार्थक्य है। ध्यान देना, भगवान कहते तुम जैसे हो वैसे ही मेरे पास आ जाओ। पूतना बन कर के गई। बड़ी सुंदर बात कही कि भैया रीझ मत जाना, रीझ मत जाना, अरे रीझ मत जाना बाहर की सफाई पे, और बर्क सोने का लगा गोबर की मिठाई पे। रीझ मत जाना, अरे बाहर की सफाई पे, और बर्क सोने का लगा गोबर की मिठाई पे। अंदर गोबर भरा हुआ है, ऊपर से बढ़िया, अरे अंदर माल भरा गंदा।
अंदर तो वासना कुवासना दुर्वासना है और ऊपर से बढ़िया सुंदर कलेवर कर रखा है। सावधान रहो, सतर्क रहो। पूतना बन करके गई, भगवान ने पहुंचा लिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अरे गीत को देखो ना, राम के पास गीत गया है? गीत गया। भगवान ने क्या किया? भगवान राम ने, वो कभी व्रत नहीं करता है गीत न व्रत करता है, न जाप करता, न भजन करता है, बस यही करता है कि सीता की सेवा करता है। और सेवा करते करते प्राण त्यागने की नौबत आ जाती है, पर पीछे हटता नहीं है। राम ने देखा तूने बहुत बड़ी सेवा की है, सीता को बचाया। राम ने, ध्यान देना, मरते पिता को छोड़ के चले आए